हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड लास्ट क्लास में हमने केस स्टडी एज अ मेथड, मामले का अध्ययन एक विधि के रूप में, इसके बारे में जाना था। केस स्टडीज़ के टाइप्स जाने थे, उसके फीचर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट क्लास में जाना था। एंड आज की क्लास हमारी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड डायरीज एज मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से डेटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, अवलोकन किसे कहते हैं। तो देखिए, अवलोकन का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु का सावधानी से निरीक्षण, द एक्ट ऑफ वॉचिंग somebody और समथिंग केयरफुली स्पेशली टू लर्न समथिंग, विशेषतः कुछ जानने के लिए। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानना होता है तो हम बहुत ही सावधानी से उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। किसी भी चीज़ को, मान लो अगर आपको किसी भी पर्सन के बारे में जानना है या फिर किसी भी स्टडी के बारे में आपको जानना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप थोड़ा सा टाइम देते हो उस पर, है ना। और उसके बाद धीरे 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 आप उसको मतलब अवलोकन करते हो, उसका ऑब्जर्वेशन करते हो। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट बताते हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं ऐसा है, या फिर ये ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो ये जो छोटा सा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। फिर बात आती है कि ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड क्या होता है। तो जो ड्यूरेशन होता है, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ विच ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट, उस समय की अवधि जिसके लिए अवलोकन किया जाता है, यह समय अवधि कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक हो सकती है ना। और ध्यान दिया जा सकता है इसके बेशक प्रत्येक व्यावहारिक गतिविधि के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है आप उस चीज़ के बारे में 5 मिनट में ही जान जाओ, हो सकता है आपको पूरा एक दिन लग जाए, 1 महीने भी लग सकते हैं आपको, है ना। तो ऑब्जर्वेशन का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, राइट। आप टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते ही उसे हैं इसका, जिसमें कि हम किसी चीज़ को जानने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं। यहाँ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर टाइम क्योंकि नहीं होता है, कितना भी टाइम लग सकता है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो इसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है द पर्सन हुम यू आर ऑब्जर्विंग, वह व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको इस व्यक्ति की पहचान करनी होगी अभ्यासों और निर्देशों के अनुसार, है ना। मतलब जिसको आपको जिसका ऑब्जर्वेशन करना है उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो। जब आपको पता चल जाता है कि आपको इस चीज़ को लेके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। आपको बिल्कुल भी निष्पक्ष रह के ऑब्जर्वेशन करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना तर्क वितर्क यहाँ पे दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल न्यूट्रल होके ऑब्जर्वेशन करोगे, है ना। भावनाएं, अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं, ये सब जो होती है वो आपको रिकॉर्डिंग करने से डाइवर्ट करती है। तो यहाँ पे आपका अपना कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ काम है ऑब्जर्वेशन करना, राइट। उसके बाद जब आप ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्डिंग करते हो, अवलोकन दर्ज करते हो, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, तो उसमें आपका सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, द इवेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा फैक्टर है यू मस्ट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन द स्पॉट, मतलब एट द टाइम आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, आपको मौके पर अपनी टिप्पणी को रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर है। उसके बाद आगे लिखा है, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यह संभव है कि जब आप अपनी टिप्पणी को रिकॉर्ड कर रहे हो तो घटनाएं त्वरित उत्तराधिकार में होती है और आप प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं होते। इट मीन्स कि जब मान लो अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, हो सकता है कि अब आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होगे, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है एक वो लिख लेना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट नोट लिख लेना चाहिए उसके बारे में। छोटा छोटा जो नोट्स होता है वो आपको बना लेना चाहिए। एंड जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, उसके बाद आप जब भी चाहो, जब आपको टाइम मिले, तब आप प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग या फिर प्रॉपर एक लेटर उसको बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, देखिए,
प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करना सक्षम नहीं होता है। इस तरह के मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि घटनाओं को छोटे नोट्स में रिटर्न कर लें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आप बाद में इसका जो है ना, ये जो विवरण है इसका लेखा परीक्षण भर सकते हो। ठीक है, मीन्स प्रॉपर जो लेटर होता है वो आप बाद में इस इवेंट का कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉचिंग केयरफुली। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ता है चीज़ों को। ऑल द थिंग्स, सिचुएशंस वी आर सीइंग इन आवर रूटीन लाइफ आर नॉट ऑब्जर्वेशन। जो भी चीज़ें हो रही है अगर हम उसको अपने रूटीन लाइफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाता है। ठीक है ना, आपको पर्टिकुलर अलग से चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, कुछ टाइम लेके, कुछ दिनों तक ये चीज़ें चलती है, उसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन। आगे है ऑब्जर्वेशन इज बीइंग डन सिस्टमेटिकली। ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिकली वे में होना चाहिए आपका ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको भी नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। क्लियर है आपको? कॉन्सेप्ट्स के बाद आप बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मेन पर्पस क्या होता है, हम क्यों किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एट द टाइम हम किसी चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं बता देते, तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें प्रॉपर वैलिड रिस्पॉन्स मिले, वैलिड रिजल्ट मिले। जब हम किसी चीज़ को एक लंबे टाइम तक हम उसको नोट करते रहते हैं तब जाके हमें उसका जो प्रॉपर वैलिड रिजल्ट होता है वो पता चलता है। टू कलेक्ट वैलिड डाटा फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च यूज्ड इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, कैप्चर द ह्यूमन कंडक्ट एज इट एक्चुअली हैपन। रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस क्या होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने का, कि जो एक्चुअल में जो चीज़ हुआ हो वो हम रिकॉर्ड कर सकें, है ना। उसके बाद है प्रोवाइड मोर ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल लाइफ। तो ये सारे मेन पर्पस हैं, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि मेन पर्पस क्या होता है ऑब्जर्वेशन का। क्लियर है आप लोगों को? तो मेन ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया आप लोगों को। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली दो टाइप होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटी कैसे कैसे बढ़ रही है उस पे ऑब्जर्वेशन करना, उस पे अवलोकन करना, उसके बाद उसकी क्वालिटी में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये दोनों टाइप्स हो गए आपके ऑब्जर्वेशन के। उसके बाद आता है इंटरव्यू, मीन्स साक्षात्कार। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब आप किसी से जानना चाहते हैं कि वो हमारे आजकल के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या जानना, क्या सोचते हैं, तो ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप कैसे उसके मन की बात जानोगे, है ना। तो इस टाइम पे जो मेन फैक्टर हमारे काम आता है वो होता है इंटरव्यू। हम इंटरव्यू के थ्रू उसके मन की बात जान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंटरव्यू का मतलब होता है एक ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें एक साइड का प्रतिभागी क्वेश्चन पूछता है और दूसरा साइड का जो प्रतिभागी होता है वो उसका आंसर देता है। आम बोलचाल में साक्षात्कार शब्द का मतलब है एक तरफ होगा इंटरव्यूअर और दूसरी तरफ होगा इंटरव्यू। जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक साइड होगा, जो इंटरव्यू दे रहा है वो दूसरा साइड होगा। एक क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा उसका आंसर देगा। क्लियर है आपको इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है इस लाइन में, जैसे कि इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई या फिर रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करता है। तो ऑब्वियसली इनका भी बुक के लैंग्वेज में कुछ डेफिनेशन होगा। तो देखिए, इंटरव्यू शेड्यूल का मतलब होता है द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन डेट आर टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची को कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। उसके बाद आता है इंटरव्यूअर, मीन्स साक्षात्कारकर्ता, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे न्यूज़ चैनल पे जो एंकर्स होते हैं उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, है ना, द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आता है इंटरव्यू या फिर रिस्पोंडेंट, जो जिसको रिस्पॉन्स करना होता है, जो उत्तरदाता होता है। तो इसका डेफिनेशन है द पर्सन टू होम द क्वेश्चन आर एड्रेस्ड, मीन्स वह व्यक्ति जिससे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्लियर है आप लोगों को? ये चीज़ भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें आप इस इमेज के थ्रू भी समझ पा रहे होगे कि इंटरव्यू का मतलब, देखो सामने एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका वो इंटरव्यू ले रहा है, तो इसको ही कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जब आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, न्यूज़ चैनल्स में भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, है ना, किसी के बारे में जानने के लिए, उसके मन की बात जानने के लिए। तो इंटरव्यूज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। क्लियर है आपको? लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे,
हम एक बच्चे को समझने के लिए इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इन सब की बात कर रहे थे। तो जब हम किसी बच्चे को समझने के लिए इंटरव्यू का पॉइंट लेते हैं तो बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता कि वो किसी के सामने बैठ के उनके क्वेश्चन का आंसर दे। तो ये जो इंटरव्यू है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है चिल्ड्रन इंटरव्यू के मामले में। क्लियर है। अब रह गया जाता है हमारा एक टॉपिक डायरी। तो डायरी जो है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे जब हम अगला टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफ्स के बारे में जानेंगे एज टूल्स ऑफ एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड, है ना। बच्चों की दुनिया की खोज के लिए चित्र और तस्वीरों का जो यूज़ किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो साथ के साथ पहले मैं आपको डायरीज कवर करवा दूंगी, उसके बाद हम आगे के टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है आपको। तो आई होप आपको आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।